नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं विष्णु कुमार, आप सभी का डीएस एजुकेशन हब में स्वागत है। ये हमारी जो टेस्ट सीरीज है, क्लास है, ये एमसीक्यू बेस्ड है कंप्यूटर सिलेबस पर और इसी की हम चर्चा कर रहे हैं। इसकी पहली क्लास भी आ चुकी है, आप जरूर देखिए। और इस क्लास की चलो चर्चा करते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रखा है कि विंडोज में निम्नलिखित में से कौन सी उपयोगिता है जिसका उपयोग अनावश्यक फाइलों को साफ करने और सिस्टम प्रदर्शन को अनुकूलित करने के लिए किया जाता है। यानी ये क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि विंडोज के अंदर ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर या उपयोग है या सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा हम अननेसेसरी फाइल्स को क्लीन करते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन दे रखा है टास्क मैनेजमेंट, सेकंड ऑप्शन दे रखा है डिस्क क्लीनअप, थर्ड ऑप्शन दे रखा है रजिस्ट्री एडिटर और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है कमांड प्रॉम्प्ट। अब पहले ऑप्शन को समझते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है टास्क मैनेजमेंट। देखो, टास्क मैनेजर ये एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। जब आप इस टास्क मैनेजर को ओपन करते हैं तो आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक डिस्प्ले आती है। उसके अंदर एक डायलॉग बॉक्स आता है, तो वो आपको बताता है कि आपके सीपीयू का इतना उपयोग हो चुका है, कंप्यूटर की कैपेसिटी कितनी है, मेमोरी के अंदर कितना स्पेस रहा, कितना स्पेस यूज किया जा चुका है, इसके अलावा कौन कौन से सॉफ्टवेयर है जो अभी रनिंग में चल रहे हैं। तो वो सब कुछ आपको जानकारी देने का काम कौन करेगा? टास्क मैनेजर करेगा। टास्क मैनेजर का काम ही यही है कि आपको कंप्यूटर की ये सब कुछ जानकारियां देना। अब टास्क मैनेजर को ओपन करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप की। यानी जब कंट्रोल और शिफ्ट के साथ में आप एस्केप की यूज करते हैं तो आपकी डिस्प्ले पर, कंप्यूटर की डिस्प्ले पर एक डायलॉग बॉक्स आएगा जो आपको कंप्यूटर की इन सभी जानकारियों देगा। कौन कौन सी जानकारी देगा भाई? कंप्यूटर की कैपेसिटी कितनी है, सीपीयू का कितना उपयोग किया जा चुका है, मेमोरी का कितना उपयोग हो चुका है, यानी मेमोरी के अंदर कितना स्पेस बचा हुआ है, कितना स्पेस अभी यूज करना बाकी है, इसके अलावा कौन कौन से रनिंग एप्लीकेशन है। तो ये सब कुछ जानकारी देने का काम कौन करेगा? टास्क मैनेजर करेगा। ये इसका तो आंसर देखो, पहले इस क्वेश्चन का आंसर टास्क मैनेजमेंट तो होगा नहीं, क्योंकि विंडोज जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है और टास्क मैनेजर क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ये आंसर होगा नहीं। हालांकि इसका राइट आंसर डिस्क क्लीनअप होगा, लेकिन ये चारों ऑप्शन हम समझेंगे। इसके बाद में यहां पर आप देखो सेकंड ऑप्शन दे रखा है डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप होती क्या है उसको समझने से पहले आप ये समझो यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर होते क्या है। अब देखो, यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को सही तरीके से चलाने वाले और मेंटेन करने वाले सॉफ्टवेयर होते हैं। हालांकि ये एक तरीके का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। देखो, सॉफ्टवेयर दो तरीके के होते हैं। एक सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को चलाने का काम करता है, जिसको हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो पूरे सिस्टम को मेंटेन करने का काम करता है। एक सॉफ्टवेयर होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो किसी कार्य विशेष के लिए बने हुए होते हैं, जिनका कोई स्पेशल ऑब्जेक्टिव होता है। तो हालांकि ये सॉफ्टवेयर की चर्चाएं अलग से होगी, क्लास आएगी, अलग से क्वेश्चन आएंगे, तब अच्छे से हम एक्सप्लेन करेंगे। अभी तो आप इनको थोड़ा बेसिक सा समझो। अब यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर है, वो सर्विस सॉफ्टवेयर के नाम से भी जानते हैं उनको। इनके जो एग्जाम्पल है वो है डिस्क क्लीनअप। अब डिस्क क्लीनअप क्या है? डिस्क क्लीनअप कंप्यूटर के अंदर किसी भी डिस्क के अंदर अनावश्यक फाइलें, अननेसेसरी फाइल्स को क्लीन करने का काम करता है। सेकेंड ऑप्शन दे रखा है डिस्क डीफ्रेगमेंट। डिस्क डीफ्रेगमेंट में क्या होता है कि ये जो डिस्क डीफ्रेगमेंट है वो किसी भी डिस्क में अननेसेसरी स्पेस को हटाने का काम करता है। इसी का थर्ड एग्जांपल है बैकअप। बैकअप में क्या होता है कि हम किसी भी डिस्क में किसी भी डेटा की एक एक्स्ट्रा कॉपी तैयार करते हैं। जब कभी गलती से ओरिजिनल डेटा डिलीट हो जाता है तो हम बैकअप में जाकर के वो डेटा वापस ले सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन है एंटीवायरस। अब एंटीवायरस को समझो उससे पहले आप वायरस समझो। भाई वायरस होता क्या है? भाई वायरस होते हैं कंप्यूटर के अंदर नुकसान पहुंचाने वाले हार्मफुल एक सॉफ्टवेयर होते हैं, जो कंप्यूटर के अंदर क्या करते हैं, पहुंच करके इस कंप्यूटर की कैपेसिटी को, उसकी कंप्यूटर की जो कार्य क्षमता है उसको क्या करते हैं, कमजोर करते हैं। फिर इसके बाद में कंप्यूटर क्या हो जाता है, हैंग होने लग जाता है, बार बार बंद होने लग जाता है। फिर हम एंटीवायरस का यूज करते हैं। तो एंटीवायरस क्या करता है, उस वायरस को दूर करने का काम करेगा। अब बहुत से एंटीवायरस है, जैसे क्विक हेल है, K7 है, अवीरा है, अवास्ट है, नॉर्टोन है, ये सब एंटीवायरस है। तो आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है, नाम दे करके पूछता है कि क्विक हेल, K7, अवीरा ये है क्या? ये है एंटीवायरस है।
अभी यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने 2 ही ऑप्शन सोल्व करवाए हैं क्योंकि स्पेस कम था, इसीलिए मैंने ये 2 ही ऑप्शन सोल्व करवाए हैं। बाकी के जो 2 ऑप्शन है वो नेक्स्ट क्लास में होगा। ठीक है, आप इसको समझिए, देखिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कारम।